Good morning, 10th class. Oh, sorry, 7th class. Good morning, 7th class. How are you? I hope you're fine. And how's your life, beta? I hope you're getting along with very awesome. चलिए, 7th क्लास हम लोगों ने आपके रीडर का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करा था, वो कंप्लीट हो चुका है। उसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने कल आपको कंप्लीट फिलअप करा दिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 दादी माँ। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम? चैप्टर नंबर 2 दादी माँ। देखिए, कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं हो, प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़क पर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अंगन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था। नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ता तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। बच्चों, ज्वर आप जानते हैं किसे कहते हैं? ज्वर कहते हैं बुखार को। किसे? बुखार को। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल के छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवाई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषु चिकर के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाब नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है। नौकर पानी दे जाता है। मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसा बुखार को बुलाने का जी नहीं होता।
किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को यो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज के दे दो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आपने दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विहल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो। देवता है बेटा, देवता। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। अब बच्चों एक बार थोड़ा समझो क्या कहना चाह रहे हैं। बच्चों ये चैप्टर जो है ना उसके बारे में बताया जाए। जो लेखक तो ना बचपन का रूप होता है, बचपन के अंदर कैसे वो बीमार पड़ता है, उसको बुखार में बुखार चढ़ा जाता है, खाने पीने में वो जैसे नींबू वगैरह ये सब कुछ खाना पीना ज़्यादा पसंद करता था। ठीक है, ये सब चीज़ें ज़्यादा खाना वो पसंद कर रहा है, तो उसके बारे में बता रहा है कि आज तो ये सब कुछ मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरी तो हालत ख़राब हो रही है, मुझे तो ज्वर मतलब बुखार चढ़ा हुआ है। तो उसकी जो दादी आई, दादी आकर के क्या करती है, आकर के कुछ पता पुराने ज़माने की कुछ औरतें होती थी ना, वो हमेशा क्या करती, कुछ टोटका वगैरह किया करती थी कि भाई ऐसे कि भाई रास्ते में मिट्टी होती है नज़र उतारने के लिए, कि भाई हो सकता है नज़र लग गई हमारे बच्चे के, तो वो मिट्टी लेकर के पेट पे, माथे पे और थोड़ी सी मुँह में डाल दी थी कि भाई किस तरह से करके इसकी नज़र हट जाए। और कहती कोई बाहर से तो नहीं आया था, कोई बाहर से तो नहीं आया था घर के अंदर, हो सकता है कोई बाहर से आया हो, कोई टोटका कर गया हो या नज़र लगा कर चला गया हो। वो ये बातें बोली जा रही बार बार में, इस तरह की बातें बोल के सारे घर वालों का परेशान कर रही थी। अब आगे उन्होंने बताया कि बार बार में सरपंखा हिला रही थी, कपड़े बदल रही थी, उनका ध्यान रख रही थी। कौन? दादी माँ। अब दादी माँ के लिए आगे बताया गया कि भाई गाँव गवाई की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे उनको। गांव में कोई भी बीमार होता तो उसके पास पहुंच जाती और वहाँ पे भी काम वही हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेके मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्व के साथ सुनाती। महामारी विषुचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप। सफाई उनसे कोई उनसे सीख ले। साफ़ सफाई इतनी रखती थी दादी माँ घर में कि कोई उनसे आकर सीखे कि साफ़ सफाई किसे कहते हैं। कह रहे किशन भैया की शादी ठीक हुई थी, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। लेकिन दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया। पड़ोसी ने आती और आकर के क्या कहती कि बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहुत बहन बुरा ने सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया। बुरा ने मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं। अब सब ऐसे कह रहे हैं कि क्या नाम से सबको पता था कि दादी माँ काम तो कुछ करती नहीं थी, लेकिन अगर कोई काम हो रहा हो और वो अनुपस्थित हो ना,
तो मान लो वो काम तो बिगड़ ही जाता था, क्योंकि उनकी मदद के बिना कोई कार्य पूरा हो भी नहीं पाता था। हाँ, क्योंकि घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वही तो बताते हैं ना अपने को ये सारी बातें कि भाई घर के अंदर होता है। मान लीजिए हमारे घर में शादी ब्याह हो रहे हैं, तो नए नवेले लोगों को या आज की जनरेशन को क्या पता कि भाई किस तरीके से मेहंदी के हाथ होते हैं या पीले हाथ होते हैं, कैसे तेल चढ़ता है, कैसे क्या है, कैसे क्या है, ब्लास फंक्शंस होते रहते हैं हमारी शादी के अंदर होते हैं, आपको मालूम है ना। तो अब वो यही समझाने रही थी कि भाई इस तरीके के अगर वो बड़े बुजुर्ग अनुपस्थित रहेंगे तो हम लोग अकेले खुद से ये सारे काम थोड़ा ना कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे ना हम लोग अपने आप ही काम, हमारे को दिक्कत ही आएगी ये सब करने में। आगे उन्होंने कह रही है कि क्या नाम से ना धन्नो, ये एक होती है धन्नो नाम है जिसका नाम, सॉरी बच्चों 1 सेकंड रुको। दादी माँ कुछ कहते अनुपस्थित विलम्ब का कारण बनी। उन्हीं के दिनों की बात है कि दोपहर में मैं घर लौटा, लेखक बता रहा है कि मैं एक दिन दोपहर में घर लौटा तो बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। वो बोला किस पे बिगड़ रही है, देखो उसने देखा तो सामने कोने में दुबकी हुई रामी की चाची खड़ी थी। वो बोली कि सोना होगा धन्नो रुपये का, मैम सूद के साथ आज दे दे। अब उनको पैसे दिए हुए थे, ठीक है, अब वो उनको जो पैसे दिए हैं उन पैसों को वो सूद के साथ वापस चाहती थी। अब वो ये कह रही है कि भाई मैंने तुझे उधार पे पैसे दिए, उस टाइम पे तो तू मेरे पैरों में मेरी नाक रगड़ती हुई कह रही थी कि भाई दे दो, मैं फसल कटेगी जब दे दूँगी, फसल कटेगी जब दे दूँगी, लेकिन ना तो फसल क्या तेरे लिए दोबारा कटेगी, तुम लोग आज से तुमने दोबारा तक लेने का नाम ही नहीं लिया। अब वैसे कह रही है कि क्या नाम से धन्नो मतलब रामी की चाची कह रही है कि मालकिन मैं दे दूँगी आपको, घर में क्या ज़रूरत आन पड़ी, घर में सबसे बड़ी ज़रूरत ये आन पड़ी कि घर में सबसे बड़ी ज़रूरत ये आन पड़ी है अभी कि क्या नाम से है ना, उनको क्या किया पैसों की ज़रूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी की शादी थी, तो वह बोले कि भाई मेरी बेटी की शादी है तो मुझे सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत वहाँ पड़ रही है। तो वो कहती है कि आप मेरे क्या नाम से ना मेरी मजबूरी समझिए। अब वो ये उस टाइम पे उसका पोता बोलता है कि दादी रहने दीजिए, बेचारी गरीब है, क्यों उसे वो दे देगी आजकल में कभी भी। तो वो बोलती है हट बड़ा है मुझे समझाने वाला। फिर उस लेखक को वो लेखक कुछ दिनों तक तो वो बात भूल गया था। फिर अचानक से उसे रास्ते के अंदर रामी की चाची मिलती है। रामी की चाची मिलती तो वो बोलते हैं कि क्या नाम से कैसे हो क्या, बोले कि हमारी मालकिन का तो भगवान भला करे, उन्होंने वो हमारे घर आई थी और ऐसे बोली कि आप ऐसे करो 10 रुपये और रख लो और पिछला हिसाब जो था वो उधारी सब मैं माफ़ कर रही हूँ। क्यों माफ़ कर दी? उन्होंने बोला कि बेटी का ब्याह है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इधर उधर का कुछ कमी नहीं छूट जानी चाहिए। तो बोलते कि हमारी मालकिन का तो बहुत ही बड़ा उपकार हुआ मेरे ऊपर। वो बोलती दादी माँ के लिए, किसके लिए बोलती है बातें? वो दादी माँ के लिए, जब वो उनका उधार माफ़ कर देती है। तो लेखक कहता है अच्छा उस दिन तो आपको बहुत डांट रही थी। बोले कि वो तो बड़े लोगों का काम होता है, वो तो इसीलिए डांट रही थी, बाकी हमारी जो मालकिन है वो बहुत बड़े उदार वाले दिल की औरत है। आगे आपके चैप्टर आता है, देखो यहाँ से पेज नंबर 15 पे ऊपर ही ऊपर है ना, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट डे, मतलब कल। आज के लिए जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है चैप्टर आप लोगों को उतना पढ़ना है। ओके बाय।